हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कूलम्ब्स लॉ का लास्ट एप्लीकेशन सीखेंगे। कह रहा है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएचएम। कह रहा है अगर कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम सिचुएशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो कह रहा है उस सिचुएशन में अगर उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो यानी ऐसा फोर्स जो उसे चाहे कि अपने मीन पोजीशन पे फिर ले जाए, जहां से डिस्प्लेस किए वहां पर ले जाए, तो अगर ऐसे में वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। देखिए कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन and a net restoring force act on it which is proportional to the displacement from mean position, then the particle perform SHM। पढ़े हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये मीन पोजीशन है, यहाँ से x डिस्प्लेस करते हैं, तो फोर्स इस पे मीन पोजीशन की तरफ लगता है, और ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो किसके, x के। तो कह रहा है कि इस केस में SHM परफॉर्म करता है पार्टिकल। तो इसी सिचुएशन का यूज करेंगे अभी। अगर दो पार्टिकल है, एक है Q, दूसरा भी चार्ज है Q, और यहाँ है A, यहाँ है B, लिए दो पॉइंट, यहाँ बीच में एक अनदर चार्ज को भी Q डैश या Q ऐसे रखे, जो इनिशियली तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरफ से डिस्टेंस L ले लिए, तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम का जानबूझ कर लिए। लेकिन अब अगर इसे थोड़ा सा भी अपने मीन पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस कर देंगे, तो इधर डिस्टेंस बचा L माइनस एक्स है, और इधर से डिस्टेंस हो गया L प्लस एक्स है, दोनों प्लस चार्ज है। पहले से सिचुएशन इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जैसे ही इधर से डिस्टेंस घटा, तो इसका फोर्स देखो ये L माइनस एक्स हो गया, और जिसका डिस्टेंस कम हो वो ज्यादा फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कह रहा है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा अब इस चार्ज पार्टिकल पर। कौन वाला? जो L माइनस एक्स वाला है, जो नजदीक हो गया, जो नजदीक हो गया वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये बेचारा किससे दूरी बढ़ गया, तो इसका फोर्स घट गया। तो ये धकेलता उस साइड, और ये वाला प्लस इस साइड, तो इसका ताकत अब ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका दूरी क्या हो गया, कम। तो वो चाहेगा ढकेल करके इस चार्ज को, Q को, जो x डिस्प्लेस कर दिए, उसको चाहेगा फिर से बीच में ले आए। ये बीच का क्या नाम है, मीन पोजीशन। तो फिर से वो चाहेगा कि मीन पोजीशन पे ले आए। जैसे ही यहाँ से पार्टिकल चलेगा ये मीन पोजीशन आने के लिए, ये अपने मोमेंटम के कारण, गति के कारण ये आगे चलाएगा। जब इधर चलाएगा तो ये दूरी कम और इधर ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर का फोर्स ज्यादा ताकतवर, वो ढकेलेगा आगे, और इस तरह से आगे पीछे ये एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा। एक बार और समझते हैं। डिस्टेंस x घटा L में से L माइनस एक्स, इसका फोर्स ज्यादा, तो पार्टिकल जो मीन से यहाँ गया था, ये वाला पार्टिकल फिर से मीन की तरफ भागेगा। भागने के क्रम में जो उसमें मोशन आएगी, स्पीड आएगा, उसके चलते वो यहाँ रुकेगा नहीं, वो स्पीड मोमेंटम देगा, और उससे पार्टिकल यहाँ के उससे बढ़ते हुए आगे चलाएगा। जब इधर आएगा तो इस चार्ज से दूरी कम हो जाएगा, यानी इसका फोर्स बड़ा हो जाएगा, और जब ये ढकेलेगा फिर आगे की ओर, और इस वे में एसएचएम परफॉर्म करेगा। मैथमेटिकली अगर देखें, इफ नेट ऑन Q when displaced by x from mean position, अगर अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया गया x से, तो कह रहा है उस समय नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इफ नेट बराबर है, देखो 1/4πε0 Q इंटू Q बटा L माइनस L प्लस एक्स, इधर L प्लस एक्स का स्क्वायर, और माइनस 1/4πε0 Q इंटू Q, इधर दूरी रह गया L माइनस एक्स, L माइनस एक्स का स्क्वायर है। नेट फोर्स कैलकुलेट करें। इफ नेट इक्वल टू
क्यू इंटू क्यू बटा 4πε0 1/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दें, बराबर हो गया क्यू इंटू क्यू बटा 4πε0, ये सॉल्व करेंगे -4lx बटा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखो एफ नेट जो निकल कर आया 4q इंटू क्यू इंटू एल बटा 4πε0 l4, तो ये कट के एल क्यूब बचेगा इंटू माइनस एक्स। एक्स जब बहुत छोटा हो एल से, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स फार लेस देन एल मानते हैं, और इस सिचुएशन में एक्स अकेला हो तब तो वो रहेगा एग्जिस्टेंस में, लेकिन एक्स जब एल के साथ हो तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसका लॉजिक पढ़ें कि अकेला 1 रुपया का बहुत वैल्यू है। जो अक्सर क्लास में बताते हैं कि 1 रुपया ऑटो वाले को कम दो तो देखो झगड़ा कर लेता है, नहीं 1 रुपया चाहिए एकदम। लेकिन अगर किसी बिजनेस डील में आपको 1 करोड़ रुपए देने हो और 1 करोड़ 1 रुपया आप दो, तो अगला बंदा तुरंत कहेगा कि काहे मजाक कर रहे हो, 1 रुपया क्यों, 1 करोड़ है तो उसमें वो राउंड हो गया। तो कह रहा है किसी चीज का तुलनात्मक वैल्यू होता है। अकेला एक्स का यहाँ वैल्यू है, लेकिन अगर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहां एक्स का कोई खास वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए एक्स को निगलेक्ट कर दिया अगले स्टेप में। देखो एफ प्रोपोर्शनल आया किसके, ए प्रोपोर्शनल आया माइनस एक्स का। जब ए प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स का तो पढ़े हैं पार्टिकल पर फॉर्म एसएचएम, पार्टिकल पर फॉर्म एसएचएम, पार्टिकल पर फॉर्म एसएचएम। एफ नेट कितने के बराबर हो जाता है, एम में ओमेगा स्क्वायर एक्स। कह रहा है कि एफ नेट से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और एक्सेलरेशन हो गया एफ नेट बटा एम। वही बात लिख रहे हैं, थोड़ा अरेंज अलग कर दे रहे हैं। कह रहा है कि आ जाएगा 4q बटा 4πε0 ml3। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया निकल करके। एक्सेलरेशन होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है माइनस इक्वल टू हो गया 4q बटा 4πε0 ml3 माइनस एक्स, कट गया। और ओमेगा कर ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया निकल करके, √4q³ बटा 4πε0 ml3। ये आ गया ओमेगा का वैल्यू निकल करके। और जब ओमेगा निकल जाए तो आप जानते हैं ओमेगा कितने के बराबर होता है, 2π बटा t बराबर है 4q इंटू क्यू बटा 4πε0 ml3। t निकल गया इससे 2π √4πε0 ml3 बटा 4q इंटू कैपिटल Q। तो ये निकल कर आ गया टाइम पीरियड इस सिचुएशन में कितना आएगा। देखो एक बार टेंटेटिव रिवीजन करते हैं। चार्ज है क्यू क्यू, बीच में क्यू एसएचएम करेगा वो समझा दिए थे। नेट फोर्स निकाले, इसके बीच का दूरी एल प्लस एक्स, इधर एल माइनस एक्स रखे, सॉल्व किए, इतना आया। कह रहा है कि एफ नेट निकल गया तो मास से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। और एफ नेट आया जो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के, तो एसएचएम परफॉर्म करेगा, ये कंफर्म हो गया। ए इक्वल टू एफ नेट बटा एम, इसको सॉल्व किए, रखे, लिखे। ए कह रहा है जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो पढ़े एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा का वैल्यू निकल गया, ओमेगा होता है 2π/t, टी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में पार्टिकल एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π √4πε0 ml3 बटा 4q इंटू कैपिटल Q। देखो अगर कोई चार्ज इसमें इस तरह से रखा जाए कि ये Q Q
और ये एक्सियल पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ चार्ज रखें क्यू, पॉइंट है पी यहाँ से, तो कह रहे ये x हो गया, इधर हो गया l और इधर भी हो गया l। यहाँ से फोर्स लगेगा इस पर, ये माइनस है और ये दोनों प्लस लिए हैं, तो स्वाभाविक है ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर भी अट्रैक्ट करेगा। फोर्स हो गया F, इधर भी फोर्स हो गया F है। एंगल अगर थीटा लेते हैं वाला तो इधर हो जाएगा कंपोनेंट 2F cos थीटा, ये हो जाएगा। जब एक पार्टिकल, ये चार्ज है प्लस दोनों और ये माइनस चार्ज को यहाँ से यहाँ खिसका के कर दिए x डिस्टेंस पे, यहाँ था तो बेचारा इक्विलिब्रियम में एकदम था, एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे ही ऊपर कर दिए, ये माइनस है तो ये प्लस दोनों खींचेगा तो इस पे लगने वाले फोर्स का एक कंपोनेंट जो है F, इसका भी F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा, दोनों इसको नीचे की ओर खींचेगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तो उसके चलते इसमें मोमेंटम आ जाएगा, गति आ जाएगा, यहाँ से चलेगा तब, और वो गति के चलते यहाँ रुक नहीं पाएगा, ये आगे की ओर इधर बढ़ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो फिर ये दोनों प्लस चार्ज उसे पीछे की ओर खींचेंगे, फिर ये यहाँ जाएगा और ऐसे ही ऊपर नीचे क्या होगा, ऑसिलेट करते रहेगा, SHM परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो कह रहा है कि ऐसे में ये x है, l है, तो ये डिस्टेंस हो गया l स्क्वायर x स्क्वायर, और इधर ये डिस्टेंस भी हो गया l स्क्वायर x स्क्वायर। f का वैल्यू लिखे, f इक्वल टू हो गया q1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू q बटा रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इतना आया निकल करके f। रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q। ये क्या था, ये तो था फोर्स बिटवीन चार्जेस q एंड q, ये इन दोनों के चार्ज के बीच का फोर्स था। रीस्टोरिंग फोर्स F रीस्टोरिंग इक्वल टू है 2F cos थीटा, F तो निकाले हुए q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर x स्क्वायर और cos थीटा। देखो यहाँ रफ करते हैं, ये एंगल थीटा है, x है, और ये कितना लिए हैं l, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया x बाई रूट अंडर l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ रख दे x बाई l स्क्वायर x स्क्वायर रूट अंडर। चार्ज में एक प्लस चार्ज था और एक माइनस, यानी फोर्स रीस्टोरिंग नेचर का होगा, माइनस लगा, कितना हो जाएगा F रीस्टोरिंग इक्वल टू 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर x स्क्वायर 3/2 इंटू माइनस x लिखे। फिर से जो फोर्स आया वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस x के, और जो फोर्स माइनस x के प्रोपोर्शनल हो तो वो SHM देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस बनाएगा। तो कह रहा है यहाँ F रीस्टोरिंग प्रोपोर्शनल हो गया माइनस x, हेंस पार्टिकल परफॉर्म SHM। कह रहे कि इस सिचुएशन में पार्टिकल जो है वो SHM परफॉर्म करेगा। इस SHM का टाइम पीरियड और ये सब निकाले, एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई m, तो इतना में m से भागे 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस x। x से फार लेस देन हो l से, बहुत छोटा l से, तो l स्क्वायर x स्क्वायर सिर्फ l स्क्वायर बच जाएगा। पढ़े थे कि अगर अकेला x है तो उसका एग्जिस्टेंस है, अकेला 1 रुपए का वैल्यू है,
लेकिन अगर 1,01,00,000 या छोड़ो 1,00,000 ही हो तो वहां पर 1 रुपए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते लोग। तो कह रहा है कि यहां पर एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन बराबर हो गया F/m में, और वो आ चुका है 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा 4πε0 mL³ माइनस x माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 4πε0 mL³ माइनस x, एक कट जाएगा दोनों, ओमेगा इक्वल टू √2qq बटा 4πε0 mL³। ओमेगा कितने के बराबर पढ़े थे? 2π/t, तो रख दें 2π/t इक्वल टू √2qq बटा 4πε0 mL³। टाइम पीरियड लिखने का बारी है, t इक्वल टू 2π√4πε0 mL³ बटा 2q इंटू, ऐसे टाइम पीरियड निकल गया। तो इस सिचुएशन को भी हम लोग डील किए कि अगर पार्टिकल को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पार्टिकल SHM करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसे डिस्कस किए, निकाले। अब आगे एक छोटा टॉपिक था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SHM पूरा किए इस पर, और अब इसमें मिक्स्ड न्यूमेरिकल बताना है, कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। तो अभी आगे मिक्स्ड न्यूमेरिकल और उसके बाद है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। तब तक इतना पढ़िए।